जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोगों को भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन है। इस भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी एग्ज़ाम का दौर है। फरवरी मंथ में भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे कि आप अबकारी जो शराबबंदी वाले का भी एग्ज़ाम होने जा रहा है। उसके बाद फायरमैन का एग्ज़ाम है। उसके बाद आपका बीपीएससी के तहत एलडीसी का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद बीपीएससी 67वीं की एग्ज़ाम होगी। उसके बाद बीपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम होगा। यानी तमाम एग्ज़ाम जो है अगले और फरवरी लास्ट और मार्च अप्रैल कंटिन्यू ये एग्ज़ाम मंथ है, और तैयारी करने वाले के लिए ही यह एक सुनहरा मौका बन के आता है। तो फ्रेंड, भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन को देखते हैं और यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन एक व्यापार के माध्यम से होता है, और एक देश के व्यापारी दूसरे देश में व्यापार के लिए जाते हैं, और इस तरह से तमाम देश की खोज की जाती है। और भारत की जो गरम मसाला थी, इसके लिए विदेशी बहुत दूर दूर से भारत की तलाश में थे। इसी क्रम में वास्को डिगामा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, आपके विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि वास्को डिगामा जो था वो एक पुर्तगाली थे। ये प्रश्न आता है कि वो वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाले थे, तो पुर्तगाल के रहने वाले थे। तो वास्को डिगामा सबसे पहले भारत की खोज की है। हालांकि बहुत नाविक भारत की खोज में निकले थे और दूसरे दूसरे जगह पहुंच गए और दूसरे दूसरे चीज़ की खोज कर दिए। जैसे कोलंबस को ही लीजिए, 1492 में अमेरिका की खोज किए थे, और भारत की खोज वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में किया था। तो फ्रेंड, एक तो प्रश्न बनता है कि भारत की खोज किसने की, तो पुर्तगालियों ने की। दूसरा प्रश्न कौन किया, तो वास्को डिगामा ने किया। तीसरा प्रश्न, वास्को डिगामा भारत कब आए, तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आए। वास्को डिगामा पहली बार भारत कब आए, तो 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पे आए हुए थे। और कालीकट बंदरगाह के उस समय शासक जो थे हिंदू राजा थे, जिनका नाम जमोरिन था, और उन्होंने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया। तो फ्रेंड, यहाँ से वास्को डिगामा से ही 3-4 प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं के हो गए। पहला प्रश्न, भारत की खोज किसने की, तो पुर्तगालियों ने किया। दूसरी खोज, वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। तीसरा प्रश्न, वास्को डिगामा जब 1498 ईस्वी में भारत आया था, उस समय वहाँ के शासक कौन थे, तो कालीकट के जो शासक थे उस समय वह राजा जमोरिन थे, और उन्होंने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया। इस तरह से भारत की खोज वास्को डिगामा ने की, और धीरे धीरे क्रम जारी होता चला गया, और भारत में बहुत सारी कंपनियां आई। जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए। तो इस तरह से विभिन्न व्यापारियों का क्रम चलता रहा, और क्रम में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे क्रम 17 मई 1498 को वास्को डिगामा जो है भारत के पश्चिमी तट कालीकट पे पहुंचे थे, और वहाँ के जो राजा हैं हिंदू राजा जमोरिन, उन्होंने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया था। चलिए फ्रेंड, आगे अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आए थे, तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर अल्मेडा आए थे। कौन आए थे, अल्मेडा आए थे। ये 1505 ईस्वी में भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आए थे। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत में पुर्तगाली वायसराय कौन बने, यानी इन्हें भारत में ही बनाया गया था, तो ये थे अल्फांसो द अल्बुकर्क। कौन थे, अल्फांसो द अल्बुकर्क, और ये 1509 ईस्वी में बनाए गए थे। तीसरा प्रश्न आता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, तो कोचीन में खोली थी। कहाँ खोली थी, कोचीन में खोली थी। पुर्तगालियों ने बीजापुर को 1510 ईस्वी में जीत लिया,
यानी पुर्तगाली जो व्यापारी थे, कौन, गवर्नर, जिनका नाम क्या था, अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो 1509 ईस्वी में भारत का पुर्तगाली वायसराय बने थे, उन्होंने ही 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो शासक हैं यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। याद रखेंगे, ये प्रश्न गोवा का है, यहाँ मिस हो गया है। बीजापुर को किसने जीता, ये नहीं, ये बीजापुर के शासक थे, गोवा को, गोवा यहाँ होना चाहिए। पुर्तगालियों ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक जो थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे इन्होंने जीत लिया। अगला प्रश्न आता है, डचों की प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहाँ खुली थी? तो डचों की प्रथम व्यापारिक कोठी जो है 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में खुला था। डचों की दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में खुला था। ये दोनों प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी किसने रखा था? भारत में प्रथम औद्योगिक वेतनभोगी किसने रखा था? तो डचों ने रखा था। औद्योगिक वेतनभोगी जो कर्मचारी थे वो कौन रखे थे? डचों ने रखा था। डचों का अंतिम रूप से पतन किस युद्ध के बाद हो गया? ये प्रश्न आता है। तो डचों का अंतिम रूप से पतन जो है वेदरा युद्ध के बाद हो गया। वेदरा युद्ध, ये वेदरा युद्ध कब हुआ था? तो 1759 में हुआ था वेदरा युद्ध। वेदरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो डचों और अंग्रेजों के बीच 1759 में वेदरा युद्ध हुआ था। इसके बाद मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस, जो कि आपको बहुत एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस थे, जो 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन था। अगला प्रश्न, 1611 ईस्वी में समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी खोली थी। तो 1611 ईस्वी में समुद्री तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टनम में खोला था, लेकिन यह एक अस्थायी कंपनी थी। अस्थायी रूप से इस कंपनी यानी अंग्रेजों की कंपनी का जो गठन था वो सूरत में 1613 ईस्वी में किया गया था। तो दोनों प्रश्न आता है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली बार जो फैक्ट्री खोली गई थी समुद्र तट पे मुसलीपट्टनम में खोला गया था 1611 ईस्वी में, जबकि दूसरी बार अस्थायी रूप से वो 1611 में जो मुसलीपट्टनम में खोला गया था वो अस्थायी था, लेकिन दूसरी बार 1613 ईस्वी में जब खोला गया ये अस्थायी रूप से था और जहांगीर के फरमान के बाद सूरत में यह फैक्ट्री लगाई गई थी। अब यहाँ देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री जो सूरत में लगाई गई थी जहांगीर के शासनकाल में लगाई गई थी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी स्थापना अकबर के शासनकाल में हुआ था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत के शासक या सुल्तान कौन थे? तो अकबर थे, क्योंकि 1605 ईस्वी तक अकबर का कार्यक्रम आप देखते हैं। तो इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी वो अकबर के समय में हुई थी, लेकिन सूरत में जो व्यापारिक कोठी खोली गई 1613 ईस्वी में वह जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोलकाता नगर की स्थापना किसने की? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जॉब चाणक्य हैं जो कि कलकत्ता नगर के वास्तुकार थे और इन्हीं को कलकत्ता नगर के संस्थापक के रूप में माना जाता है। कोलकाता नगर की स्थापना किसने की? तो जॉब चाणक्य ने किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके दरोगा मेंस के एग्जाम के लिए जितने भी युद्ध हैं उस युद्ध को आप लोग याद कर लेंगे। जिनका भी दरोगा हुआ है पीटी वो मेंस के लिए आप लोग याद कर लेंगे इन प्रश्नों को कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के मध्य हुआ था। यह युद्ध का संबंध जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी समाप्त हो जाती है और इधर कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रश्न बनता है और एग्जाम में आता भी है कि कर्नाटक का प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1746 से 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, लेकिन इसका संबंध किस युद्ध से था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से था प्रथम कर्नाटक युद्ध का संबंध। तो इस तरह से दो प्रश्न हो गए इसके। सप्तवर्षीय युद्ध हमेशा क्वेश्चन आता है। यह युद्ध 7 वर्षों तक लड़ा गया था, इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। 1756 से 1763 के बीच सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। 1756 से 1763 के बीच सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास जो कि
कॉम्पिटिटिव के मामले में वांडीवास जो युद्ध है बहुत बार पूछा जा चुका है। वांडीवास का जो युद्ध है 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। और यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज गवर्नर सर आयरकुट थे और फ्रांसीसी गवर्नर लीली या लाली, जो भी अलग अलग बुक में अलग अलग देता है, तो याद रखेंगे फ्रांसीसी गवर्नर लाली थे और अंग्रेज गवर्नर सर आयरकुट थे। और इन्हीं के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। और इस युद्ध के बाद ही फ्रांसीसियों का अंत हो गया, यानी फ्रांसीसी बुरी तरह से इस युद्ध में हार गए थे। तो इस तरह से विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले ये तमाम प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। सो फ्रेंड, आगे देखते हैं, भारत में तंबाकू की कृषि किसने प्रारंभ किया था? तो मैंने बताया था पिछले क्लास में भी, जब मुगल बता रहा था तो उसमें बताया भी था कि तंबाकू की जो प्रारंभ की गई कृषि थी वो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। और दूसरा था प्रिंटिंग प्रेस का भी प्रारंभ भारत में किसके द्वारा किया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। इस तरह से अब एक प्रश्न और आता है कि वास्को डी गामा भारत आए हुए थे, तो उन्हें भारत आने के लिए पथ प्रदर्शक कौन थे, यानी गाइडलाइंस कौन कर रहे थे? तो भारत आने के लिए एक भारतीय व्यापारी थे, अब्दुल मजीद। ये प्रश्न बनता है, अब्दुल मजीद थे, इन्होंने ही वास्को डी गामा को भारत आने के लिए गाइडलाइंस कर रहे थे। तो याद रखेंगे 17 मई 1498 को वास्को डी गामा जो है एक पुर्तगाली यात्री है और यह कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। और यहीं पे के शासक जो थे, हिंदू शासक राजा जमोरिन हैं, इनका भव्य स्वागत करते हैं। और इनको भारत आने के लिए कौन सूचित करते हैं? तो भारतीय व्यापारी कौन थे? अब्दुल मजीद। इन्होंने ही वास्को डी गामा का सहयोग किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया, जो कि मैं पीछे करा दिया हूं, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, आप लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न आता है 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। और उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया, जो कि मैंने बताया यहाँ पे कि गोवा को किसने जीता? तो यूसुफ आदिल शाह ने जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुर्तगालियों की पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली गई? तो कोचीन में खोली गई। आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि पुर्तगालियों की पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली गई? कोची में खोली गई। दक्षिण पूर्व तट पर पुर्तगालियों की एक मात्र बस्ती थन मसनथोंग थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन है? तो डच है। ये सब मैं बता ही दिया हूं आपको। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारी कोठी 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टम में खोला था। कहाँ खोला था? मुसलीपट्टम में खोला था। डचों की दूसरी व्यापारी कोठी पुलिकट में स्थापित हुई थी, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया था। किसने? डचों ने। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे। औद्योगिक वेतनभोगी किसने रखा था? डचों ने रखा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब प्रश्न बनता है कंपनी की स्थापना का। तो आप बार बार एग्जाम में आता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। उससे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा आए थे। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। इसके बाद तीसरा कंपनी था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगर आपको मैच करने के लिए कभी आ जाए तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, उसके बाद अंग्रेज यानी ब्रिटिश आए, उसके बाद कौन आए? तो
पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद ये डच हैं। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया आए, उसके बाद 1616 में कौन आए तो डैनिश आए, और 1664 में फ्रांसीसी आए। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। एक और प्रश्न मैंने बताया था कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था, रेड ड्रैगन था। तो इस तरह से तमाम प्रश्न जो हैं आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न था, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किसने किया था, तो पुर्तगालियों ने किया था। किसने किया था, पुर्तगालियों ने किया था। अगला प्रश्न, जल नीति, ब्लू वाटर नीति, ये ब्लू वाटर नीति है या जल नीति है, इसे किस गवर्नर ने लागू किया था, तो ये अल्मेडा लागू किए थे। कौन लागू किए थे, अल्मेडा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा हैं, ये गवर्नर हैं जो कि पुर्तगाली गवर्नर हैं, और यह जल नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी नीति को अपनाए थे या लागू किए थे। अगला प्रश्न, कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता किसने दिया था, तो कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता, हालांकि कोई भी यहाँ पे मसाला के व्यापार के ख्याल से आए थे, लेकिन ये जो डच लोग हैं, डच ने ही मसाला के व्यापार को हटाकर कपड़ों की प्राथमिकता दी थी। यानी कहीं कहीं क्वेश्चन देखिएगा कि सूती वस्त्रों को प्राथमिकता किसने दिया था, तो डचों ने दिया था। इसलिए याद रखेंगे कि कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता किसने दिया था, तो डचों ने दिया था। औरंगजेब के द्वारा भारत से किस ब्रिटिश या अंग्रेज गवर्नर को निष्कासित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि औरंगजेब के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि औरंगजेब के द्वारा किस गवर्नर को निष्कासित किया गया था, तो सर जॉन चाइल्ड को किया गया था। किसे किया गया था, सर जॉन चाइल्ड को किया गया था निष्कासित। ये एक ब्रिटिश गवर्नर थे और इन्हें निष्कासित किया गया था किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। यूरोपवासियों के लिए सर्वोच्चतम शोरा, अगला प्रश्न है आपका, क्या है प्रश्न यूरोपवासियों के लिए सर्वोच्चतम शोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होते थे, तो बिहार से प्राप्त होते थे। इस तरह के प्रश्न बीपीएससी वगैरह के सेट में आप बराबर देख सकते हैं कि यूरोपवासियों को सर्वोच्चतम शोरा एवं अफीम कहाँ से मिलते थे, तो बिहार से मिलते थे। तो ये विभिन्न प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षाओं में आते रहते हैं, और भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति किसने अपनाई थी, तो डुप्ले ने अपनाई थी। डुप्ले कौन है, तो सहायक संधि के जन्मदाता माने जाते हैं, या जनक कह लीजिए। कि भारतीय राजाओं, ये भारतीय भूमि विवाद जो चलता था, एक राजा दूसरे राजा के बीच भूमि के बीच विवाद चलता था, उस विवाद में ये हस्तक्षेप करने लगे। कौन, डुप्ले जो है हस्तक्षेप करने लगे। तो प्रश्न आएगा कि भारतीय राजाओं के विवादों में किस गवर्नर ने हस्तक्षेप किया, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले हैं, इन्होंने ही हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। अगला प्रश्न, डुप्ले जो है, ये डुप्ले क्या हैं, भारत में सहायक संधि के जन्मदाता है। हालांकि अंग्रेजों में सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, लेकिन सबसे पहले भारत में सहायक संधि डुप्ले ने प्रारंभ किया था। लेकिन अगर भारत में बात किया जाए वर्चस्व की, तो लॉर्ड वेलेस्ली है जो अपने आप को बंगाल का शेर कहते हैं, उन्होंने ही सहायक संधि प्रारंभ की थी। डचों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो पीपली नामक स्थान पे 1627 ईस्वी में डचों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। अब इस तरह से ये तमाम प्रश्न हैं जो कि भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कैथरीन का है विवाह चार्ल्स द्वितीय के साथ होता है, और बम्बई उसे दहेज में मिल जाता है। बम्बई को 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय का विवाह कैथरीन से होता है, और कैथरीन, पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बम्बई देता है। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड पे उसे किराए पे दे देते हैं बम्बई को। तो इस तरह से विभिन्न प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं। सो फ्रेंड, कॉम्पिटिटिव क्लास के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न दी जाती है, और महत्वपूर्ण प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किताब तो बहुत सारे हैं, लेकिन किताब के सारे पॉइंट को परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। इसलिए आप भी अगर घर पे पढ़ाई कर रहे हैं तो टू द पॉइंट या किसी नोट के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को परिपूर्ण करें, क्योंकि अभी जो दौर है
वो सब एग्ज़ाम का दौर चल रहा है, परीक्षाओं का मंथ आ रहा है, इसलिए लगातार मेहनत करते रहें। धन्यवाद।